प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा आत्मिक लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा परमेश्वर इज़राइल को सबत के नियम देते हैं और चट्टान से पानी का निकलना हमने देखा। आज के अध्ययन में हम निर्गमन की पुस्तक के अध्याय 17 के 8वें पद से प्रारंभ करके अध्याय 18 के 27वें पद तक अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि इजरायलियों का अमलेकियों से युद्ध और उन पर विजय पाना, मूसा का अपने ससुर से भेंट करना, प्रधानों की नियुक्ति। तो आइए परमेश्वर के दास के द्वारा इन सब गहरी बातों को समझते हैं। यह कार्यक्रम विशेष तौर पर ईसाई समुदाय के लिए बनाया गया है तथा यह पवित्र बाइबल की शिक्षाओं के आधार पर उनके विश्वास को मजबूत करने और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी दूसरे धर्म, पंथ, मत या विश्वास प्रणाली को उसकी आलोचना करना, उसका विरोध करना या उसे नीचे दिखाना नहीं है। हम सभी धर्मों और समुदायों का गहरा सम्मान करते हैं और इस कार्यक्रम में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका उद्देश्य किसी की भावनाओं, विश्वास या आस्था को ठेस पहुंचाना या उनका अनादर करना हो। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। हम निर्गमन की पुस्तक से अध्ययन करते हुए अध्याय 17 तक पहुंच चुके हैं। अब हम अध्याय 17 के पद 8 से आरंभ करते हैं, जहां अमालेकियों के साथ युद्ध का विवरण दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं अमालेकियों के साथ इस्राएल का युद्ध। निर्जन प्रदेश की यात्रा के दौरान इस्राएलियों का सामना उन अमालेकियों से होता है जो परमेश्वर के वचन में देह का प्रतिनिधित्व करते हैं। याद रखिए, देह का। उनका यह अनुभव हमारे लिए एक और शिक्षा है जिसे हम अच्छी तरह से सीख लें। आइए पढ़ते हैं पद 8 को। लिखा है, तब अमालेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। अमालेकी एसाव के वंशज थे, इस बात को भी ध्यान रखिए, और वे इस्राएलियों के शत्रु बन गए थे। वे सदा काल ही इस्राएल के शत्रु बने रहे, अर्थात उन्होंने कभी भी उनके साथ मित्रता नहीं की। पहली बार इस्राएल के लोग उनसे युद्ध कर रहे थे। तब पद 9 और 10 में आगे लिखा है, तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। दोस्तों, एसाव हमारी देह का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा हमने उत्पत्ति की पुस्तक में देखा था। इस्राएली कभी भी अपनी सामर्थ्य से अमालेकियों पर जयवंत नहीं हो सकते थे और ना हो पाए। ना ही आप और मैं ही कभी अपनी सामर्थ्य से, अपने तरीके से अपनी देह पर जयवंत हो सकते हैं। शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में युद्ध करता है। जैसा पौलुस गलातियों की पत्री 5वें अध्याय के पद 17 में कहता है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। दोस्तों, जब हम इस्राएल और अमालेक को एक दूसरे से युद्ध करते देखते हैं, तब इस निर्जन प्रदेश में हमें यह चित्र प्रस्तुत किया गया है इस युद्ध का कि हमें देह से कैसे लड़ना चाहिए। तब पद 11 और 12 में आगे लिखा है, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। दोस्तों, उपरोक्त पदों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करने पर हमें पता चलता है कि वास्तव में यह युद्ध जो कि अमालेक के साथ चल रहा था, वह पहाड़ की चोटी पर लड़ा जा रहा था, जो प्रार्थना के द्वारा लड़ा जा रहा था। दोस्तों, यह युद्ध इस्राएलियों के युद्ध कौशल और बल पर जीता नहीं गया, क्योंकि वे ना तो अनुभवी सैनिक थे और ना ही वे युद्ध में निपुण थे। यह युद्ध मूसा के द्वारा लड़ा गया और मूसा के द्वारा ही यह युद्ध जीता गया। जैसे ही मूसा अपने हाथों को उठाए रखने में असमर्थ होता, इस्राएली हारने लगते थे। यदि मूसा उनके साथ ना होता तो इस्राएली इस युद्ध को हार जाते। दोस्तों, यहाँ पर
समझने और याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि पवित्र आत्मा ही हमें शरीर पर विजय या बलवंत करता है। जब एक विश्वासी आत्मा में चलता है तभी वह विजय होता है। जब आप और मैं पवित्र आत्मा से अलग होकर जीवन जीते हैं, चलते हैं, तब अमालेक या देह आपके शरीर पर आसानी से जयवंत हो जाता है। जब मूसा के हाथ उठे रहे, इस्राएली जीतते रहे, वे प्रबल होते रहे, आप और मैं कभी भी अपनी देह पर जयवंत नहीं हो सकते। यह केवल परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे लिए कर सकता है। तब पद 13 और 14 को हम पढ़ते हैं, लिखा है, और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा दूंगा। दोस्तों, आइए अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इंतज़ार करें, ठहर कर एक नए चरित्र को यहाँ पर देखते हैं। इस नए चरित्र के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसका नाम है यहोशू। यही वह व्यक्ति है जो मूसा का स्थान लेने जा रहा है। हम देख सकते हैं कि वह इस समय से ही उस स्थान के लिए, उस पद के लिए तैयार किया जा रहा है। वह एक साधारण मनुष्य है, परंतु परमेश्वर उसे इस जिम्मेदारी के लिए समय से पूर्व ही तैयार कर रहा था। परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि जा और यहोशू को सुना कि मैं अमालेकियों के नाम को मिटा डालूंगा। अब परमेश्वर देह से छुटकारा पाने जा रहा था और इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। दोस्तों, जब परमेश्वर इस संसार से अपनी कलीसिया को स्वर्ग में उठा लेगा, वह उसकी देह को, आपकी और मेरी देह को, कलीसिया के एक एक व्यक्ति की देह को बदल देगा। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय पद 52 में लिखा है, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। अगर परमेश्वर इस कलीसिया को बिना बदले इसी अवस्था में स्वर्ग में ले जाएगा, ध्यान रखिए, तो स्वर्ग भी इस पुरानी पृथ्वी के समान बन जाएगा और वो दूषित हो जाएगा, क्योंकि हम अपने पुराने स्वभाव से उस स्थान को भी बिगाड़ देंगे, गंदा कर देंगे। मैं अपने पुराने स्वभाव को कई वर्षों से एक लाश की तरह ढो रहा हूँ। दोस्तों, मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूं और मैंने छुटकारा पाने का प्रयास भी किया है, परंतु यह स्वयं से इसे बार बार बलपूर्वक अपने ऊपर, मेरे ऊपर बनाए रखता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने प्रतिज्ञा किया है कि वह हमारे इस पुराने स्वभाव को, इस पुराने शरीर को एक दिन बदल देगा, अर्थात आपको और मुझे पुराने स्वभाव से छुटकारा दे देगा। वे लोग जो मसीह के हैं या मसीह में हैं, एक दिन वे बदल जाएंगे और स्वर्ग राज्य में रहने के लिए वे ठीक तौर से तैयार किए जाएंगे। तब पद 15 और 16 में आगे लिखा है, तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर 3 मुख्य बातें हैं जिसे हमें याद रखने की आवश्यकता है। पहली बात, परमेश्वर अमालेकियों से छुड़ाने जा रहा है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर हमें पुराने स्वभाव से छुटकारा दिलाने जा रहा है। दूसरी बात, परमेश्वर कभी भी पुराने स्वभाव के साथ समझौता नहीं करेगा, वह पीढ़ी दर पीढ़ी अमालेक से युद्ध करता रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर ये कह रहा है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक हम इस जीवन में हैं, जीवित हैं, इस शरीर में हैं, तब तक यह संघर्ष चलता रहेगा, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और हमेशा आत्मा शरीर के विरोध में युद्ध करते रहेंगे। केवल परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही हमें विजय दे सकता है। हमें इस सच्चाई को हमेशा याद रखना पड़ेगा। इसके साथ ही यहाँ पर अध्याय 17 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 18 से अपने मनन को जारी रखेंगे। दोस्तों, इस अध्याय 18 का जो मुख्य विषय है वो है मूसा के ससुर यित्रो का आगमन। यित्रो प्रधानों की नियुक्ति करने की सलाह मूसा को देता है, जिसे मूसा मान लेता है। मित्रों, अध्याय 18 में हम उन 7 अनुभवों में से अंतिम अनुभव पर आते हैं जो इस्राएल के लोगों को मिस्र और सीने पर्वत के बीच में होता है। परमेश्वर अब तक मूसा को सीधे प्रकाशन के द्वारा मार्गदर्शन दे रहे थे, लेकिन अब मूसा
परमेश्वर से प्रकाशन पाने के बजाय मदद के लिए सांसारिक समझबूझ का सहारा लेता है, जहां पर यित्रो का आगमन होता है। तो आइए हम देखते हैं मूसा के ससुर यित्रो का आगमन, और मूसा उनसे भेंट करने को जाता है। यित्रो जो कि मिद्यान का याजक था, मूसा से भेंट करने के लिए आता है। वह अपने साथ मूसा की पत्नी और उसके बच्चों को भी लाता है। जब वे मूसा के साथ मिले तो उन्होंने बहुत अच्छा समय व्यतीत किया। क्या आप इसे मूसा के परिवार का पुनर्मिलन क्या नहीं कहेंगे? निश्चित तौर पर यह मूसा के परिवार का पुनर्मिलन था। आइए हम पढ़ते हैं निर्गमन 18 अध्याय पद 1 से 4। लिखा है, जब मूसा के ससुर मिद्यान के याजक यित्रो ने यह सुना कि परमेश्वर ने मूसा और अपनी प्रजा इस्राएल के लिए क्या क्या किया है, अर्थात यह कि किस रीति से यहोवा इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आया, तब मूसा का ससुर यित्रो मूसा की पत्नी सिप्पोरा को, जो पहले नहर भेज दी गई थी, और उसके दोनों बेटों को भी ले आया। इनमें से एक का नाम मूसा ने यह कहकर गेर्शोम रखा था, मैं अन्य देश में परदेशी हुआ हूँ, और दूसरे का नाम उसने यह कहकर एलिएजेर रखा, मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरा सहायक होकर मुझे फिरौन की तलवार से बचाया। अब आप देखते हैं दोस्तों कि मूसा इस्राएल की सारी मंडली के साथ मिद्यान देश में यात्रा करते हुए पहुंचता है। यहीं पर मूसा का ससुर यित्रो मूसा की पत्नी और मूसा के बेटों को लेकर उसके पास आता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब मूसा मिस्र देश को वापस जा रहा था, तब खतना करने वाली घटना के बाद जब उसने मूसा को, अर्थात उसकी पत्नी ने मूसा को लहू बहाने वाला पति कहा था, या उस समय के कुछ समय बाद मूसा ने अपनी पत्नी को वापस अपने घर, अर्थात अपने पिता के घर भेज दिया था। हमें इस्राएलियों के मिस्र से निकलने के समय मूसा की पत्नी की उपस्थिति की या उसके उपस्थित रहने का कोई अभिलेख यहाँ नहीं मिलता है। परंतु अब मूसा का ससुर यित्रो मूसा की पत्नी और दोनों बेटों को उसके पास लेकर आता है। एक प्रकार से यह मूसा के परिवार का पुनर्मिलन कहा जा सकता है। तब आइए हम पढ़ते हैं पद 5 से 7, जहां पर लिखा हुआ है, मूसा की पत्नी और पुत्रों को उसका ससुर यित्रो संग लिए मूसा के पास जंगल के उस स्थान में आया जहां परमेश्वर के पर्वत के पास उसका डेरा पड़ा था, और आकर उसने मूसा के पास यह कहला भेजा, मैं तेरा ससुर यित्रो हूँ और दोनों बेटों समेत तेरी पत्नी को तेरे पास ले आया हूँ। तब मूसा अपने ससुर से भेंट करने के लिए निकला और उसको दंडवत करके चूमा, और वे परस्पर कुशल क्षेम पूछते हुए डेरे पर आ गए। दोस्तों, यहाँ पर मूसा और उसके ससुर यित्रो के बीच जो सौहार्दपूर्ण संबंध को देखने को मिलता है वो बहुत अद्भुत है। वे एक दूसरे के बहुत घनिष्ठ प्रतीत होते हैं, मित्रों के समान वे एक दूसरे के दिखाई देते हैं। मूसा यित्रो को वह सब कुछ बताता है जो परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों की मिस्र से निकलने में अगुवाई की थी उसके बारे में। यित्रो भी बहुत रुचि के साथ उन बातों को सुनता है। वचन स्पष्ट कहता है कि जब मूसा अपने परिवार से मिलने गया तब उसने अपने ससुर को चूमते हुए उसका अभिवादन किया, परंतु अपनी पत्नी को चूमने का उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यह परिच्छेद हमें यह भी बताता है कि मूसा बच्चों से मिलकर खुश हुआ। ये सारी परिस्थितियां हमें यह विचार करने के लिए बाध्य करती हैं दोस्तों कि मूसा का पारिवारिक संबंध वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। तब पद 8 से 12 में आगे हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, वहाँ मूसा ने अपने ससुर से वर्णन किया कि यहोवा ने इसराइलियों के निमित्त फिरौन और मिस्रियों से क्या क्या किया, और इसराइलियों ने मार्ग में क्या क्या कष्ट उठाया, फिर यहोवा उन्हें कैसे कैसे छुड़ाता आया। तब यित्रो ने उस समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने इसराइलियों के साथ की थी कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाया था, मगन होकर कहा, धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया है। अब मैंने जान लिया है कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है, वरन उस विषय में भी जिससे उन्होंने इसराइलियों के साथ अहंकारपूर्ण व्यवहार किया था। तब मूसा के ससुर यित्रो ने परमेश्वर के लिए होमबलि और मेल बलि चढ़ाए, और हारून इसराइलियों के सब पुरनियों समेत मूसा के ससुर यित्रो के संग परमेश्वर के आगे भोजन करने को आया। दोस्तों, जब मूसा ने मिद्यान देश में रहते हुए यह घोषणा की कि वह इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए जा रहा है,
तब ऐसा लगता है संभवतः यित्रो ने उस बात पर विश्वास नहीं किया था, परंतु मूसा के परमेश्वर ने वैसा ही किया और इस बात ने यित्रो को परमेश्वर के निकट आने के लिए, उस पर विश्वास करने के लिए बाध्य किया। इस सच्चाई का प्रमाण यह है कि यित्रो ने परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाया। उसका विश्वास यहाँ पर प्रकट किया जाता है। अब हम आते हैं पद 13 से 18 पर, जहाँ पर मूसा यित्रो के द्वारा प्रधानों की नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। तो आइए हम पढ़ते हैं पद 13 से 18। लिखा है, दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने को बैठा और भोर से सांझ तक लोग मूसा के आसपास खड़े रहे। यह देखकर कि मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है, उसके ससुर ने कहा, यह क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? क्या कारण है कि तू अकेला बैठा रहता है और लोग भोर से सांझ तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? मूसा ने अपने ससुर से कहा, इसका कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। जब जब उनका कोई मुकदमा होता है तब तब वे मेरे पास आते हैं और मैं उनके बीच न्याय करता और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें समझाता हूँ। मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो काम तू करता है वह अच्छा नहीं है। इससे तू क्या, वरन ये लोग भी जो तेरे संग हैं निश्चय थक जाएंगे, क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है, तू इसे अकेला नहीं कर सकता। दोस्तों, यह उपरोक्त पद प्रकट करते हैं कि यित्रो मूसा से प्रेम करता था, उसकी चिंता करता था, उसका आदर करता था और उसकी सेवा को लेकर वह बहुत उत्साहित था। जब वह मूसा के परिवार को लेकर उसके पास आया तब उसने देखा कि मूसा कैसे दिन भर न्याय करने में व्यस्त रहता था। इस कारण मूसा का काम हल्का करने के लिए यित्रो उसे एक सुझाव देकर मूसा को बताता है और क्या कहता है, 19 पद से 27 पद तक लिखा हुआ है, इसलिए अब मेरी सुन ले, मैं तुझको सम्मति देता हूँ और परमेश्वर तेरे संग रहे। तू इन लोगों के लिए परमेश्वर के सन्मुख जाया कर और इनके मुकदमे को परमेश्वर के पास तू पहुँचा दिया कर। इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना और जो जो काम इन्हें करना हो वह इनको जता दिया कर। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हों, और उनको 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्यों का प्रधान नियुक्त कर दे, और वे सब समय इन लोगों का न्याय किया करें और सब बड़े बड़े मुकदमे को तो तेरे पास ले आया करें और छोटे छोटे मुकदमों का न्याय आप ही किया करें। तब तेरा बोझ हल्का होगा, क्योंकि इस बोझ को वे भी साथ उठाएंगे। यदि तू यह उपाय करे और परमेश्वर तुझको ऐसी आज्ञा दे तो तू ठहर सकेगा और ये सब लोग अपने स्थान को कुशल से पहुंच जाएंगे। अपने ससुर की यह बात मानकर मूसा ने उसके सब वचनों के अनुसार किया। अतः उसने सब इस्राएलियों में से गुणी पुरुषों को चुनकर उन्हें 1000-1000, 100-100, 50-50, 10-10 लोगों के ऊपर प्रधान ठहराया, और वे सब लोगों का न्याय करने लगे। जो मुकदमा कठिन होता उसे वे मूसा के पास ले आते थे और सब छोटे मुकदमों का न्याय वे आप ही किया करते थे। तब मूसा ने अपने ससुर को विदा किया और उसने अपने देश का मार्ग लिया। दोस्तों, यहाँ पर आप एक बात को हमेशा याद रखें, संसार में 2 प्रकार की बुद्धि और ज्ञान होते हैं। एक है परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान और दूसरा है संसार की बुद्धि और ज्ञान। यित्रो का प्रस्ताव संसार की बुद्धि और ज्ञान पर आधारित था। जब आप संसार की नीति का अनुसरण या पालन करेंगे तब आप परमेश्वर के अनुसार कभी नहीं चलने पाएंगे। आज कलीसिया की परेशानियों और पतन का प्रमुख कारण है कि कलीसिया की अगुवाई में उन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है जो संसार के दृष्टिकोण से सफल व्यक्ति माने जाते और पाए जाते हैं। तब वे कलीसिया को संसार के तरीके से संचालित करने का प्रयास करते हैं और उनके पास किसी प्रकार से आत्मिक समझ, आत्मिक सूझबूझ नहीं होती है, ना वे चीज़ों को आत्मिक रीति से परखते हैं। संसार के नियम या कार्य प्रणाली कलीसिया में सफल नहीं हो सकती। इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ पर यित्रो का सुझाव बहुत अच्छा था। प्रधानों की नियुक्ति मूसा के कार्य का बोझ कम कर देती और काम भी जल्दी हो जाता। इससे एक व्यवस्थित प्रक्रिया तैयार हो जाती और समय भी बचता।
यित्रो का प्रस्ताव बहुत आकर्षक लग रहा था और आकर्षक था भी। यित्रो की सलाह निष्कपट थी और गंभीरतापूर्ण थी, उसमें कोई कपट की बात नहीं थी। वो मूसा की स्वास्थ्य की चिंता कर रहा था। परंतु यहाँ हमें यह ध्यान देना है दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि यह परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं चाहता था। यद्यपि परमेश्वर ने इसकी अनुमति दी, परंतु परमेश्वर ने यह सुझाव नहीं दिया था। इस बात को याद रखिएगा। इस भाग का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करने पर यित्रो की सलाह का जो रहस्यपूर्ण और भयानक चरित्र है, वो चरित्र सामने आता है और दिखाई देता है। पहला, इस संबंध में परमेश्वर ने मूसा को ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया था। यित्रो की सलाह ने वास्तव में परमेश्वर की बुद्धि, उसके ज्ञान, उसके न्याय और परमेश्वर के प्रेम पर सवाल उठाया था कि परमेश्वर उसकी चिंता नहीं करता। यित्रो इस बात को कह रहा था ऐसा करके कि परमेश्वर ऐसा करके मूसा के लिए अच्छा नहीं कर रहा है जितना अच्छा परमेश्वर उसके लिए कर सकता था, या उसके कहने का अर्थ यही था कि परमेश्वर उससे प्रेम नहीं करता। अगर वास्तव में परमेश्वर मूसा से प्रेम करता, उसकी चिंता और परवाह करता, तो यह सलाह बहुत पहले परमेश्वर ने मूसा को दे दिया होता। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। प्रियो, इस बात को ध्यान रखें। यित्रो के सुझाव के पीछे मुझे सर्प की वो फुसफुसाहट सुनाई दे रही है जो वर्षों पहले अदन की वाटिका में सुनाई दी थी। ध्यान कीजिए, सर्प ने हवा को क्या सलाह दिया था? अगर तुम उस पेड़ का फल खा लो तो तुम बुद्धिमान हो जाओगी, और परमेश्वर ने तुम्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी है। यहां पर परमेश्वर तुम्हारे लिए जो सर्वोत्तम कर सकते थे, परमेश्वर ने वो सर्वोत्तम तुम्हारे लिए नहीं किया है। ये बात सर्प उस हवा से कह रहा था। यित्रो के सुझाव के पीछे वही सिद्धांत देखा जा सकता है। याद रखिए, यदि यह सबसे अच्छा तरीका और प्रक्रिया होती तो परमेश्वर पहले ही मूसा को ये उपाय बता चुका होता। ध्यान देने योग्य दूसरी बात यहाँ पर यह है कि परमेश्वर स्वयं मूसा के साथ सीधे हस्तक्षेप करता था। परमेश्वर उसे इस्राएल को छुड़ाने के महान कार्य के लिए तैयार कर रहा था। परमेश्वर उनके बीच में तीसरे व्यक्ति को लाना नहीं चाहता था। परमेश्वर नहीं चाहता था कि ऐसे लोग परमेश्वर और मूसा के बीच में आए जो मूसा तक सीधे परमेश्वर को पहुँचने या परमेश्वर की सामर्थ को मूसा तक पहुँचने में अवरोध उत्पन्न करें या उसके बीच में प्रभाव डालें। परमेश्वर किसी ऐसे व्यक्ति को आपके और परमेश्वर के बीच नहीं चाहता। आप याद रखें कि परमेश्वर मूसा से आमने सामने मित्र के समान बातें करता था। बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर से सीधे संबंध रखना नहीं चाहते, इससे डरते हैं और वे रखते भी नहीं हैं। वे दूसरे लोगों के माध्यम से परमेश्वर तक आना चाहते हैं, कभी पास्टर के द्वारा, कभी गाने के द्वारा। लोग परमेश्वर तक पहुंचने के लिए मनुष्यों का सहारा लेते हैं, कलीसिया का सहारा लेते हैं, सभाओं का सहारा लेते हैं, पुस्तकों का सहारा लेते हैं। कई बार वे संगीत का सहारा लेते हैं, सोच करके कि संगीत के द्वारा आप परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यह सोचकर कि इन माध्यमों से परमेश्वर को प्राप्त किया जा सकता है या फिर आप उसके द्वारा परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, इन सब का अपना महत्व है, लेकिन ये आपको परमेश्वर तक कभी नहीं पहुंचाएगा। परंतु हमें सीधे परमेश्वर के पास आना चाहिए। परमेश्वर के पास आप सीधे जा सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर उसके और आपके बीच में किसी व्यक्ति को, किसी भीड़ को लाना नहीं चाहता है। दोस्तों, इस भाग में ध्यान देने योग्य तीसरी बात यह है कि यित्रो के इस प्रस्ताव ने एक समूह को जन्म दिया, एक ग्रुप को जन्म दिया, जिस समूह ने आगे चलकर 70 लोगों का एक समूह बनाया। एक 70 लोगों का समूह उत्पन्न होता है। दोस्तों, यही सनहेड्रीन 1500 वर्षों के बाद एक रात एकत्र होने वाली है, इकट्ठा होकर के परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मार डालने का षड्यंत्र रचेगी, निर्णय लेगी। दोस्तों, मूसा को इस संस्था की, इस समूह की आवश्यकता नहीं थी कि उसकी सहायता करें। परमेश्वर ने मूसा को उस काम और जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ताकत दी थी, सामर्थ्य दी थी, शक्ति दी थी, और परमेश्वर उसके लिए इस बात को पूरा करता। लेकिन परमेश्वर के लिए यह 70 व्यक्ति, इस व्यक्ति का समूह परमेश्वर से अधिक योग्य नहीं था। वो मूसा परमेश्वर के साथ चलता रहता, इस बात को प्राप्त करता। हकीकत तो ये है कि परमेश्वर का आत्मा ही है जो मनुष्य को जीवन देता है और कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है, जो मूसा को सहायता कर रही थी।
बहुत से लोग सोचते हैं कि कलीसिया को सफलता के लिए किसी एक सही सिद्धांत की आवश्यकता है, किसी एक सिस्टम की आवश्यकता है। आज ऐसे बहुत से प्रचारक भी हैं जो नई पीढ़ी के जवानों के साथ जुड़ने के लिए मूर्खता भरे प्रयास करते देखे जा सकते हैं। उनका कहना है कि वे नई पीढ़ी के लोगों के साथ संपर्क रखना चाहते हैं। दोस्तों, अमेरिका में एक सेमिनरी है, एक बाइबल कॉलेज है, जहां पर लोगों के साथ संपर्क करने और अपनी पहचान बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, और इस काम के लिए वे बहुत प्रसिद्ध हैं। लेकिन कभी यह नहीं देखा और नहीं सुना गया कि उन्होंने किसी एक व्यक्ति को या एक आत्मा को भी जीता हो। वे ऐसे नहीं कर सक रहे हैं। दोस्तों, परमेश्वर को काम करने के लिए किसी संस्था, किसी सिद्धांत, किसी संख्या, किसी विधि, किसी प्रणाली या किसी अच्छे कार्य की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर संसार के सारे ज्ञान और बुद्धि को दरकिनार कर देता है, ताकि परमेश्वर की आत्मा और आपके प्राणों के बीच, आपके जीवन के बीच में कोई अन्य हस्तक्षेप ना करने पाए। संसार की बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान के बिल्कुल विपरीत है। संसार का ज्ञान परमेश्वर की तुलना में मूर्खता है। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 18 और 19 पद में यही बात लिखी है, कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय के पद 4 में पौलुस इसी बात को कहता है, मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। मित्रों, हमें लोगों को परमेश्वर के पास लाने के लिए चतुर होने की आवश्यकता नहीं है, चतुराई की आवश्यकता नहीं है, बौद्धिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तर्क की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल परमेश्वर की बुद्धि की आवश्यकता है, परमेश्वर के आत्मा की आवश्यकता है जो हमारा मार्गदर्शन करता है। हमें परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए, ना कि कोई नई विधि। मित्रों, आप किस पर निर्भर करते हैं? संसार की बुद्धि, संसार के ज्ञान पर, या फिर परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर के ज्ञान पर, जो कि आपकी ओर है, जो आपके ऊपर आता है, जो ऊपर से आता है और आपकी सहायता करता है। आइए दोस्तों, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने पवित्र आत्मा हमें दिया है कि हम सेवा कार्य को इस संसार में कर सके। जब तक हम इस जीवन में और इस शरीर में जीवित हैं, तब तक ये संघर्ष चलता ही रहेगा, क्योंकि शरीर और आत्मा हमेशा एक दूसरे के विरोध में युद्ध करते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही हमें विजय दे सकता है। हमें इसे और इस सच्चाई को याद रखना होगा। जब हम आत्मा में ये कोशिश करेंगे कि हम परमेश्वर की निकटता में बढ़ने के लिए कुछ करें, तब शरीर हमारा विरोध करेगा। हम सोचेंगे कि हम सुबह जल्दी उठेंगे और वचन का अध्ययन को अपना समय देंगे, लेकिन आप देखिए कि आपकी नींद ही नहीं खुलेगी। ये बातें शरीर के साथ होती ही रहती हैं, पर जब आप पवित्र आत्मा की सहायता से ये सब करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप अपनी नींद पर, इच्छाओं पर नियंत्रण कर पाएंगे। प्रियो, ये वक्त है कि हम प्रश्नों के उत्तर को देखें। सबसे पहले पिछले प्रश्न क्रमांक 120 का सही उत्तर जानते हैं। क्या है सही उत्तर? है ऑप्शन डी, हारून की छड़ी। वाचा के संदूक में 3 वस्तुएं रखी गई थीं, मन्ना का पात्र, 10 आज्ञाओं की पट्टिका और हारून की छड़ी। प्रियो, आज के अध्ययन क्रमांक 121 पर आधारित प्रश्न को जानने का वक्त आ चुका है। अमलेख हमारी देह को प्रकट करता है, जिस पर जय पाने के लिए हमें डैश पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए परमेश्वर, ऑप्शन बी पवित्र आत्मा, ऑप्शन सी प्रार्थना, या ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों, यानी कि ऊपर दिए गए तीनों ऑप्शंस। और प्रियो, याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके घड़ी की सुइयां शुरू हो चुकी हैं। कल तक आपको ये उत्तर हमें भेजना है। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे यूट्यूब पर भी उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9651433397 पर हमें कॉल कीजिए। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। प्रभु आपको आशीषित करे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।